सिंगनेशी का वारिस हृदय की है और वो मैं हूं बड़ी मां। इस बार फिर विद्या सागर और मौत के बीच आ ही गई। दिव्या जी, दिव्या जी, दिव्या जी, दिव्या जी, माय गॉड, ये क्या किया आपने? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, दिव्या को अस्पताल लेकर जाना, जल्दी जल्दी। हाँ। सम्राट! नहीं बेटा नहीं। को अपने की एक ही सजा मिलेगी। इस वक्त हमें दिव्या को अस्पताल पहुंचाना होगा। दिव्या को अस्पताल पहुंचाना है। चलिए चलिए। जल्दी कीजिए। दिव्या जी, कुछ नहीं होगा। अरे हम हैं ना, अरे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, दिव्या जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये विद्या जिसने सब कुछ, ये विद्या जिसने सब कुछ बताया, ये विद्या सामने कहा था कि रूह को जीते, ये विद्या कुछ नहीं, सिर्फ शंकर है, कुछ नहीं होगा। आप लोग यहीं रहिए। अरे बात तो सुनिए। अरे
हम जानते हैं कि हमने आपसे बात छुपाई, पर क्या आपको सचमुच में लगता है कि हमने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि हम आप पर शक करते हैं? मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करिए राजीव। वजह चाहे कोई भी हो, सच तो यह है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। हमारा बेटा कहीं और पल रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं है। इसकी वजह से मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो हुआ, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको सब कुछ सच सच बताना चाहते थे। हमने कई बार कोशिश भी की, मगर क्या राजीव? क्या आपने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की? वो तो आज दीन ने मुझे बता दिया, वरना ये राज सारी उम्र राज ही बन के रह जाए। डॉक्टर साहब, दिव्या जी कैसी है? ठीक है ना वो? देखिए, गोली तो हमने निकाल दी है, पर खून बहुत ज्यादा बह चुका है। दिल की धड़कन भी कमजोर पड़ चुकी है और धीरे धीरे उनके सारे सिस्टम्स कमजोर हो रहे हैं। मैं आपको झूठी तसल्ली तो नहीं देना चाहता, हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। क्या? क्या हुआ जी? दिव्या की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके बचने की उम्मीद कम है। दिव्या की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके बचने की उम्मीद कम है। बेचारी दिव्या दीदी, हमारी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा उन्हें। आज हमारी वजह से ही दिव्या दीदी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उनकी इस हालत की जिम्मेदार हम हैं। हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, और वैसे भी ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है हम मर जाए।
जितनी प्रार्थना करनी है कर लो, मार लो भगवान को मस्का, फायदा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है चंद्रा, इन दोनों से निजात पाने के लिए मैंने कितनी तरकीबें सोची, लेकिन मेरे जहन में ये बात कभी नहीं आई कि ये काम इतना आसान भी हो सकता है। एक पत्ता तो समझो कट ही गया है, दूसरे का भी इंतजाम मैं जल्द ही कर दूंगी। पत्ता अभी कटा नहीं। बाकी क्या बचा है? दिव्या की हालत बहुत खराब है, उसका बहुत खून बह चुका है चंद्रा, अब वो नहीं बचेगी। दीप, हमें ये इतना आसान नहीं लग रहा है। तुमने सुना नहीं डॉक्टर्स ने क्या कहा चंद्रा? डॉक्टर ने कहा है कि दिव्या के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं, याद है ना आपको? जब सागर हॉस्पिटल में अपनी मौत से जूझ रहा था तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था? उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हुआ क्या? विद्या अपनी भक्ति से उसे मौत के मुंह से वापस ले आई थी। विद्या संभालो अपने आप को बेटा। आप ऐसे वादा तोड़ के हमसे नहीं जा सकते। संभालो, आप ऐसे वादा तोड़ के नहीं जा सकते। उठिए आप, उठिए, 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 और आज जब दिव्या अपनी मौत से जूझ रही है तो अमर उसे बचाने के लिए आ गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे सब कुछ याद है चंद्र, लेकिन शायद तुम भूल गई। चाहे विद्या ने सागर को उस वक्त बचा लिया था, लेकिन उसके बाद उन दोनों को मेरे ही हाथों मौत मिली थी। और अगर दोबारा ऐसे करने की नौबत आई तो मेरे हाथ कतराएंगे नहीं, मरना तो इन दोनों को है, लेकिन दिव्या यहीं मरेगी। सिंदूरा यहीं। जैसे ही वक्त आएगा पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करूंगा, राइट? ये बदचलन बेगैरत लड़की, मुझे जरा भी शर्म नहीं आती इस तरह का घटिया इल्जाम मुझ पर लगाते हो। अरे अगर तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं है ना, कम से कम हमारे खानदान के आबरू का कुछ तो सोचा होता। इससे पहले मैं अपना आप खो बैठा, तुम अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ। कामना बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो। कामना! 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 बेटा, कामना, ये क्या कर रही बेटा? पागल हो गई है। हेमा! अरे हेमा! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं। हेमा, इसे निकालो। रस्सी खोलो जल्दी।
जल्दी बोलो। दादाजी छोड़िए हमें, बेटा, छोड़िए, बेटा। छोड़िए हमें, मैं दादी जी नहीं जीना चाहते। पागल हो गई है बेटे। चुप। अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच बेटा। तुम्हें कोई अधिकार नहीं उसे जन्म से पहले मार देने का। अरे करमजली, पहले ही तूने हमारी क्या कम नाक कटवाई है और अब ये खुदकुशी करके हमें और भी बदनाम करने पे तुली है तू। खबरदार, जो एक भी लफ्ज अब तुमने अपनी जुबान से निकाला है मां, आज जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो। अपने बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम इसको ढकेलती रही सम्राट के सामने। तुम्हारी बेवकूफियों का नतीजा आज मेरी बच्ची को भुगतना पड़ रहा है। हेमा, अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में। डॉक्टर, दिव्या जी की हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज जल्दी चलिए। यस डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, पर हम दिव्या को बचा नहीं सके। नो डॉक्टर साहब, माय गॉड। कहा आप लोग चुपचाप खड़े हैं? दिव्या जी ठीक है ना? अरे राजीव जी बोलिए ना, दिव्या जी ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? अरे बताइए ना। दिव्या जी ठीक है ना? उनको होश आ गया ना? वो लोग उसे बचा नहीं सके। क्या हुआ? बेटा वो लोग दिव्या को नहीं बचा सके। क्या बोल रहे हैं आप? बकवास कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं।